हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अराइल हैलाइड्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पर करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को। किस तरीके से जो अराइल हैलाइड्स हम उनको प्रिपेयर करेंगे वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। सो देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। तो फर्स्ट मेथड कौन सा होगा? न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। क्या करेंगे हम इसके अंदर? यहाँ पर जो अराइल हैलाइड्स, यहाँ पर अराइल या तो क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड्स, इनको हम बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? क्लोरीनेशन से या फिर ब्रोमिनेशन से। ठीक है, क्लोरीनेशन करवा देंगे या फिर ब्रोमिनेशन करवा देंगे तो इजीली यहाँ पर बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड्स। तो देखिए यहाँ पर लो टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन की जा रही है कंडीशंस जो यहाँ पर रिक्वायर है कि टेम्परेचर जो है वो लो रहना चाहिए और एब्सेंस में होना चाहिए सनलाइट की प्रेजेंस वहां पर नहीं होनी चाहिए और इन द प्रेजेंस ऑफ लोइस एसिड की प्रेजेंस में होना चाहिए कि वहां पर लोइस एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक एनहाइड्रस, फेरिक और एल्यूमिनियम हैलाइड एज कैटलिस्ट, ये प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद काम क्या है इस लोइस एसिड का जो हम बात कर रहे हैं? प्रेजेंट होना चाहिए। लोइस एसिड का काम ये है कि वो कैरी करता है हेलोजन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तक। ठीक है, हेलोजन को वो लेके जाएगा, कैरी करता है किसके पास में? हाइड्रोकार्बन के पास में। क्लियर? इसके बाद है, इसलिए हम इनको हेलोजन कैरियर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। हेलोजन कैरियर्स हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज हेलोजन को ये कैरी करते हैं और कहां तक ले जाते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तक। इसके बाद क्लोरोबेंजीन कैसे फॉर्म होता है? तो यहाँ पर जब बेंजीन को ट्रीट करवाया जाता है क्लोरीन के साथ में, अब यहाँ पर हम बात करें फर्स्टली कि बेंजीन के ऊपर जो क्लोरीन है वो कैसे अटैच होगा, कैसे क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो कैसे बनेगा? यहाँ पर एक तो ट्रीट करवाएंगे हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन यहाँ पर लेंगे, किसकी प्रेजेंस होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन की प्रेजेंस होगी और इन कंडीशंस में आयरन सबसे पहले रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ में और क्या बनाएगा? फेरिक क्लोराइड। क्लियर? तो यहाँ पर आयरन है, साथ में क्लोरीन होगा, तो पहले क्या बनाएगा? ये फेरिक क्लोराइड, जो कि कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर वर्क करेगा। क्लियर हो गई बात? तो पहले आयरन रिएक्ट करे क्लोरीन के साथ में, क्या फॉर्म कर रहा है? फेरिक क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, जो कि कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर वर्क करने वाला है। तो फिर लेते हैं बेंजीन को लेंगे फर्स्टली। इसके बाद क्लोरीन के साथ यहाँ पर रिएक्शन होगी, साथ में एनहाइड्रस FeCl3 या फिर एनहाइड्रस AlCl3 और टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? 310 से लेके 320 केल्विन रहेगा। तो इस बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा? क्लोरीन अटैच हो जाएगा। क्लियर? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। सो बेंजीन के ऊपर जब क्लोरीन होता है तो क्या बोलते हैं उसे? क्लोरोबेंजीन। और साथ में यहाँ पर आएगा HCl। क्लियर? तो हमें किसकी फॉर्मेशन करनी थी? अराइल हैलाइड्स की, और उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स की। तो फर्स्ट हमने किस में देखा? क्लोराइड्स के केस में। तो हो गया बेंजीन के ऊपर Cl अटैच हो गया। ठीक है, तो यही हमारी एक जस्ट सिंपल रिएक्शन थी। समझ में आ गई सारी? इसके बाद इसी तरीके से ब्रोमिनेशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्रोमिनेशन की प्रोसेस दिखा रखी है आपको। बेंजीन हम लेंगे और साथ में Br2 होगा। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर Cl2 की करवाई है ऐसे ही यहाँ पर Br2 की भी हो जाएगी। तो यहाँ पर एनहाइड्रस FeBr3 हम ले लेंगे और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 है और 310 से 320 वही केल्विन टेम्परेचर रहेगा। तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा ब्रोमीन, तो बन गया ब्रोमो बेंजीन। सिंपल था बिल्कुल, वैसे ही जैसे क्लोरोबेंजीन फॉर्म हुआ है। इसके बाद देखिए, अगर हम एक्सेस में हेलोजन को यूज करते हैं तो जो सेकंड एटम है हेलोजन का वो इंट्रोड्यूस हो जाता है रिंग के अंदर। कहां पर? एक तो ऑर्थो और पोजीशन पैरा पे। मतलब जब हम एक्सेस में लेते हैं, जब हम ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हम जब ले लेते हैं तो वहां पर ऑर्थो और पैरा पे ये आ जाते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर अब Cl2 को हमने नॉर्मल में नहीं, एक्सेस में ले लिया। ठीक है, बात यहाँ पर एक्सेस की हो रही है। अब हमने एक्सेस में इसको लिया है तो अभी कहाँ पे आ जाएगा? साथ में ऑर्थो पे भी आ जाएगा और पैरा पे भी आ जाएगा। अब इस ग्रुप की रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन पैरा एंड ये वाली पोजीशन ये वाली पोजीशन मेटा। ठीक है, और ये वाली पोजीशन क्या है? पैरा है।
क्लियर, ये वाली ऑर्थो मेटा पैरा, देखिए ऑर्थो पे आ गया क्लोरीन, यहाँ पर पैरा पे आ गया क्लोरीन। क्लियर, तो ऑर्थो एंड पैरा पे ही आ जाते हैं। ये बनता है हमारा माइनर प्रोडक्ट, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। मतलब जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा वो मेजर होता है, जो कम अमाउंट में बनता है वो माइनर होता है। ये क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड इसका नाम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमने एक्सेस की बात की है एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे भी हमें क्लोरीन देखने को मिलते हैं। एंड मेजर कौन सा है, पैरा वाला है। इसके बाद फिर वही ब्रोमिनेशन वाली, ब्रोमोबेंजीन कैसे प्रिपेयर हुआ है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ Br2 हमने ले लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3 या फिर AlCl3। तो यहाँ पर मिक्सचर हमें मिलता है ऑर्थो डायब्रोमोबेंजीन का एंड पैरा डायब्रोमोबेंजीन का। क्लियर, अब वहां पर जैसे क्लोरीनेशन में हमें मिल रहा था, यहाँ पर ब्रोमिनेशन में मिल जाएगा। हम एक्सेस में लेंगे तो वही ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे हमें मिलेंगे। इसके बाद अगर टोलिन को हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बेंजीन, अब यहाँ पर हमने सभी को कैसे लिया है, क्लोरीन को लिया है, तो बेंजीन के ऊपर हमने बात की है। टोलिन पे अब यहाँ पर हम बात करने की बोल रहे हैं कि हम टोलिन को लेंगे। टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3। क्या होता है टोलिन, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर जब CH3 प्रेजेंट होता है देन इसे हम क्या बोलेंगे, टोलिन बोलेंगे। क्लियर हो रहा है, तो ये क्या होती है, टोलिन होती है। टोलिन को अगर हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ बेंजीन, बेंजीन की जगह हम टोलिन अगर ले लें तो क्या होगा, हमें मिलेगा मिक्सचर ऑर्थो और पैरा क्लोरो टोलिन का। ठीक है, बिकॉज CH3 ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब टोलिन हमने लिया, साथ में Cl2 है, एनहाइड्रस FeCl3 है, तो यहाँ पर ऑर्थो पे भी आ गया एंड पैरा पे भी आ गया। तो ऑर्थो क्लोरोटोलिन ही पैरा क्लोरोटोलिन। मेजर वाला कौन सा है, पैरा वाला है। माइनर कौन सा है, ऑर्थो वाला है। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे क्या आ जाएंगे, क्लोरीन आ जाएंगे। बिकॉज CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कहां पर ये डायरेक्ट कर रहा है इनको, ऑर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे। क्लियर, इसके बाद डायरेक्ट आयोडीनेशन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, वो एक हमारे लिए एक यूजफुल रिएक्शन नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो होता है ना HI जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है वो, एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस कर देता है एराइल आयोडाइड को। मतलब जो हमारा एराइल आयोडाइड बनेगा ना, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, अब जो प्रोडक्ट बना है वहां पर क्या करेगा, जो एराइल आयोडाइड है वो क्या कर देगा, बैक टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड आयोडीन। मतलब इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है कि वापस से हमारी वही रिएक्शन कर देगा। हमने देखो क्या किया, हमने बेंजीन को लिया। क्लियर, हमें आयोडीनेशन करना है, हम क्या लेंगे, आयोडीन लेंगे। बेंजीन पे आयोडीन लगाना है, तो अब देखो यहाँ पर आयोडोबेंजीन बनाना है हमें, तो बेंजीन के ऊपर आ गया आयोडीन। ठीक है, यहाँ तो बात सिंपल थी अगर ऐसी रिएक्शन चलती, बट ये ऐसे नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पर जो HI प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है वो, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस कर देता है एराइल आयोडाइड को, वापस से किसके अंदर, बेंजीन बन जाता है और वापस से आयोडीन हमें मिलेगा। तो फिर अब कैसे किया जाए अब रिएक्शन को। ठीक है, आयोडीनेशन तो हमें करना है, ऐसे तो पॉसिबल हो नहीं रहा है बिकॉज रिवर्स हो रही है रिएक्शन। तो अब कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हम लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। नाइट्रिक एसिड हो गया, आयोडिक एसिड हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया, तो इन सभी को हम यूज करेंगे। तो जो HI प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, या तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडीन के अंदर, या फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा मर्क्यूरिक आयोडाइड की फॉर्म में। तो इस तरीके से जो हमारी रिएक्शन है वो कहाँ प्रोसीड होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सॉरी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन रहेगी। अब यहाँ पर ये जो HI है ना, वो ऐसे नहीं रहेगा। अगर वो ऐसे रहेगा HI की फॉर्म में तो वापस बैक कर देगा हमारी रिएक्शन को। तो यहाँ पर हम किन का यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये जो HI फॉर्म हुई है, या तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर दे आयोडीन के अंदर। अब आयोडीन तो ऐसा कर नहीं सकता कि इसको वापस से बैक कर दे, वो तो HI कर रहा है, तो HI को हमने आयोडीन में कर दिया कन्वर्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करके। या फिर ये जो है एलिमिनेट हो जाए किसकी फॉर्म में, मर्क्यूरिक आयोडाइड की फॉर्म में। तो मतलब इसका हमने कुछ ना कुछ बनाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया। क्लियर, ऑक्सीडाइज हमने इसको कर दिया, तो ताकि ये रिवर्स ना कर पाए हमारी रिएक्शन को, जो प्रोडक्ट बनाए वो उसको वापस से इसी के अंदर बेंजीन प्लस में I2 फॉर्म ना करे। क्लियर होगी बात, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन करके दिखा रखा है, HI है, HNO3 हम ले रहे हैं,
ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर NO2 फॉर्म हो गया, वाटर साथ में I2, क्लियर। यहाँ पर भी देखिए HiO3 हमने लिया तो यहाँ पर आयोडीन और साथ में क्या फॉर्म हो गया, वाटर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से HgO, Hi हम ले रहे हैं तो यहाँ पर HgI2 और साथ में वाटर, क्लियर। इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद फ्लोरोबेंजीन्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो अराइल फ्लोराइड्स हैं उनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर डायरेक्ट आप फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते, डायरेक्ट फ्लोरीन आप नहीं लगा सकते। क्यों? बिकॉज जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होती है एंड कांट बी इजीली कंट्रोल्ड, बहुत ज्यादा मतलब वायलेंट है वो, है ना, एकदम से हमारी रिएक्शन होगी और उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस चीज के लिए हम क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, बेंजीन के ऊपर हम डायरेक्ट फ्लोरीन को अटैच नहीं करवा सकते, तो वहां पर फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पर फिर हम ले रहे हैं टोलीन, ठीक है, टोलीन साथ में Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में 383 केल्विन, क्या बनेगा यहाँ पर हम प्रोडक्ट, देखिए फिनाइल क्लोरोमीथेन, मतलब CH2Cl, ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है, पॉइंट्स डाल के ऐसे, बेंजाइल क्लोराइड, ये हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा अगर यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस है तो। क्लियर, हमने पहले ही मेंशन कर दिया था कि एब्सेंस होनी चाहिए सनलाइट की, अब सनलाइट की अगर प्रेजेंस आ गई तो यहाँ पर CH2Cl आ जाएगा, क्लियर, टोलीन पे। इसके बाद बेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजीन के ऊपर क्या है, CH2Cl है, तो यहाँ पर फिर हम सनलाइट है, टेम्परेचर 383 केल्विन, Cl2 है, तो फर्स्टली क्या फॉर्म होगा यहाँ पर CH-Cl2, फिर फर्दर सनलाइट और 383 केल्विन साथ में Cl2, तो यहाँ पर सारे जितने भी हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ना, दोनों हाइड्रोजन ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन पहले Cl2 से रिप्लेस हो, फिर सारे हाइड्रोजन किससे हो गए हमारे Cl से, ठीक, क्लोरीन यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन की जगह पे। तो पहले बेंजल डाइक्लोराइड बना, उसके बाद बेंजो ट्राइक्लोराइड वहां पर बन जाएगा। इसके बाद है इथाइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 CH3, अब यहाँ पर फिर वही सनलाइट और साथ में Cl2 और ये टेम्परेचर हमारा रहेगा 273, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा CH CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह Cl आ जाएगा, सो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद फर्दर फिर वही Cl2 के साथ और सनलाइट और हमारा 273 केल्विन टेम्परेचर, तो फर्दर फिर वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, तो 1,1 डाइक्लोरो, बिकॉज यहाँ पर कार्बन है और साथ में क्या है Cl2 है, सो 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल इथेन नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, फिनाइल है, क्लियर, ये क्या है हमारी फिनाइल है, और 1 पे ही क्या है, क्लोरो है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे देखेंगे, ये Cl है, एक यहाँ पर Cl है और यहाँ CH3 है और यहाँ पर ये हमारा फिनाइल है, ठीक है, हमने छोटा सा बना दिया, ये क्या है, फिनाइल है, क्लियर। अब नेमिंग हम ऐसे कर रहे हैं 1 2, अब फर्स्ट पोजीशन पे देखिए क्या है, 2 क्लोरीन है, तो 1,1 डाइक्लोरो हो जाएगा, तो इसलिए हमने पहले किसको लिख दिया, 1,1 डाइक्लोरो, ठीक है। इसके बाद 1 पे क्या है, फिनाइल है, उसके बाद फिर मिथ इथ इथेन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 1,1 डाइक्लोरो, उसके बाद 1 पे फिनाइल है एंड इथेन, ये इसका नाम हो गया, समझ आ गया, ठीक। इसके बाद है टोलीन, टोलीन को लिए बेंजीन के ऊपर CH3 है, यहाँ पर अपन मेरे सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, ठीक है, क्या है ये, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा 475 केल्विन, साथ में सनलाइट है और कुछ यहाँ पर हम ट्रेसेस लेते हैं पेरोक्साइड के, क्लियर, यहाँ पर ट्रेसेस पेरोक्साइड के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर अब क्या होगा, CH3 यहाँ पर था, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ जाएगा, मतलब बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, साथ में SO2 एंड HCl, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। सो समझ में आया आपको, अगर डिफरेंट इस तरीके से कंडीशंस है तो किस तरीके के हमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगी, ये भी आप पॉइंट डाल के नोट्स में राइट कर लेंगे। और साथ में आपको ये क्लियर हो गया क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीन की भी हमने बात की, आयोडीनेशन हम कैसे करेंगे, और फिर फ्लोरिनेशन को हम डायरेक्टली नहीं करवा सकते बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी वायलेंट एंड कांट बी कंट्रोल्ड, ठीक है, तो वो चीज हम नहीं कर सकते। एंड क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन जो है वो हम इजिली कर सकते हैं। आयोडीनेशन में हमें ध्यान रखना है, जो HI प्रोड्यूस होगा वो क्या कर देगा, वापस से बैक कर देगा रिएक्शन को, सो दैट्स व्हाई वहां पर हमें यूज करने पड़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो उनके आपको नाम याद रख लेने हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।